हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन वेरियस वेज। माने डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं और उसका रिडेम्पशन मतलब पेमेंट। हालांकि चैप्टर पेमेंट नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, रीपेमेंट, रीपेबल मतलब इन फ्यूचर में कैसे कैसे पेमेंट किया जाएगा, माने कैसे कैसे परिस्थितियों में स्थितियों में कैसे इसमें डिबेंचर को इश्यू किया जाएगा डिफरेंट वेज में, और डिफरेंट वेज में इसका पेमेंट कैसे कैसे किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग एकदम आता है क्वेश्चन, इसको बनाइएगा हर बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन वेरियस वेज। ठीक है, इसके पहले हम करीब करीब 6-7 क्लास दे चुके हैं, उसको देखिएगा। जिनका बेस क्लियर है देख लीजिएगा, वो आपको पूरा क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट डिबेंचर्स का। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन बनाते हैं पूरा कंप्लीट समझाते हुए, डिटेल में समझाते हुए बनाते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और कुछ सीखिएगा, अच्छा आपको फायदा होगा। तो अगर वीडियो ठीक लग जाएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको क्वालिटी अच्छा वीडियो मिल सके। ठीक है, एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला बिजनेस, क्वालिटी वाला आपको वीडियो मिलेगा। तो टॉपिक क्या है आज, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन वेरियस वेज। अलग अलग तरीका से इशू करना और अलग अलग तरीका से पेमेंट करना, इसका मतलब ये होगा। देखिए अब जब पढ़ा जाए, एक्स लिमिटेड इशूड 5,009% डिबेंचर हैंडेड इच, माने 5,009% डिबेंचर हैंडेड इच, माने 5 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया 9% वाला। गिव जर्नल इंट्रीज इन द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस, बोले ना अलग अलग कंडीशन में अलग अलग केसेस में। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसको जरा बनाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत काम देगा, बस जान लीजिए इतना, इसको जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पोर्शन है इसका। तो कहता है जर्नल कीजिए, तो चलिए जर्नल करते हैं। और जर्नल का फॉर्मेट बना के आप लोग बनाइएगा। ठीक है, आप समझा फॉर्मेट जर्नल का, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग बहुत ज्यादा है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। चलिए आते हैं, पहला कंडीशन एक, इफ डिबेंचर आर इशूड एट पार। देखिए यहां पर इशूड छूट गया है, डिबेंचर आर इशूड है, क्या ये इशूड। इफ डिबेंचर आर इशूड, ये लिख लीजिए, इफ डिबेंचर आर इशूड एट पार। ठीक है, कर दिए इशूड है, ISSUD इशूड। इफ डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिपेबल एट पार। डिबेंचर को इशू किया जाता है एट पार में, और रिडीमेबल का मतलब होता है रिडीमेबल या रीपेबल। रिपेबल मतलब पेमेंट किया जाएगा एट पार में, जितना में इशू किया जाएगा उतना ही में पेमेंट किया जाएगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, कोई हमको लॉस नहीं हो रहा डिबेंचर में, क्योंकि 5 लाख में इशू किए हैं और 5 लाख में पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए जनरल एंट्री होगा नंबर 1। डिबेंचर कितना का आपको है, 5 लाख रुपया का है, तो इसके लिए ये बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक बार पूरा पैसा आ रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एडबी मीन एप्लीकेशन एंड, पूरा लिखिएगा, एंड अलॉट मतलब अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, ये 5 लाख रुपया हो गया। बीइंग इशू ऑफ 5,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हो गया। 5 लाख में इशू किया गया है और 5 लाख में ही पेमेंट किया जाएगा। 5 लाख में इशू किया गया है और 5 लाख में पेमेंट किया जाएगा, तो इसके लिए कोई आपको एंट्री एक्स्ट्रा नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इस डिबेंचर का जो पैसा है उसको क्या करेंगे हम लोग, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके लिए लिखिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड
allotment account debit to 9% debentures account to 9% डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख डेबिट में लिख लेना है। इसका फॉर्मेट जनरल का बना लीजिएगा। फॉर्मेट तो आप लोग को मालूम है, 12 के स्टूडेंट है, मालूम होगा ही कि नहीं है, बताइए आप लोग। हम तो सुन नहीं रहे हैं, क्या है कि नहीं है, आता है बनाने ना, तो बना लीजिएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी, यही बोल सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। पहला तो काम खत्म हो गया, ये पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको है 6 कंडीशन है। कितना कंडीशन है? 6 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 होता है, 4 नहीं होता है। कौन लिखा है पता नहीं, चलिए ठीक, हम ही लिखे हैं। चलिए हो गया है ना, कौन लिखता पता नहीं चलता, लिखते तो हम ही हैं। चलिए ठीक है, ओके हो गया। 2 नंबर 2, इफ डिवेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम 10%, 10% प्रीमियम इश्यू किया जाता है, एंड रीपेबल एट पार। और रीपेबल मतलब जब डिवेंचर का पेमेंट किया जाएगा तो एट पार में करेंगे। थोड़ा आप लोग समझिए, डिवेंचर का चूंकि लोन है, इसका पेमेंट होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद पेमेंट होता है, तो रीपेबल एट पार। इश्यू करेंगे प्रीमियम में, इश्यू प्रीमियम में किया गया 10%, और जब पेमेंट करेंगे तो एट पार में। तो प्रीमियम ऑन इश्यू कितना? 10%। इसको हम एक वर्किंग समझा देते हैं। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डीईबी मीन्स डिवेंचर, 5 लाख का डिवेंचर है, ये तो मालूम है आप लोग को, 5 लाख का है, इंटू 10%, मतलब 50,000, ये प्रीमियम हो गया। तो 5 लाख का डिवेंचर है और 50,000 प्रीमियम है, तो यहां एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 5,50,000। कितना पैसा आ रहा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख में 50,000 ऐड कर दीजिए प्रीमियम का, 5,50,000 अब हुआ, ठीक है। 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,50,000, ठीक है। बीइंग इश्यू ऑफ 5,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each विथ 10% प्रीमियम। कितना परसेंट? 10% प्रीमियम। ये नरेशन है, लिख सकते हैं। इशू किए प्रीमियम पर, माने 5 लाख के डिवेंचर को 5,50,000 में पेमेंट किया गया, ये इशू किया गया, लेकिन पेमेंट 5 लाख में किया जाएगा, तो हमको नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें? डिवेंचर में, काम खत्म। तो इसके लिए एंट्री करेंगे आपको डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,50,000, 5,50,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर में ऑल्सो, डिवेंचर में ऑलवेज, नॉट ऑल्सो, ऑलवेज, डिवेंचर में ऑलवेज फेस वैल्यू, असल दाम को लिखा जाता है, वास्तविक दाम को। प्रीमियम को अलग से एंट्री करेंगे, जो कि प्रीमियम कितना? 50,000। प्रीमियम के लिए लिखेंगे क्या चीज? ये तो मालूम ही, आप लोग शेयर से पढ़ा रहे हैं, शेयर में पढ़ा चुके हैं। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना? 50,000। ये एंट्री प्रीमियम का अलग से किया जाता है,
क्लियर? नरेशन लिख लीजिए, बीइंग इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, बीइंग इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रीपेबल, रीपेबल जब पेमेंट किया जाएगा, पेबल मतलब पेमेंट किया जाएगा, नोट पे किया गया, पेबल मतलब पेमेंट होगा, जब पेमेंट होगा इन फ्यूचर में तब, पेबल एट पार मतलब सेम प्राइस पर 5 लाख में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दो कंडीशन हो गया, स्क्रीनशॉट भी हो गया। अब इसको हम खत्म करते हैं, तो नरेशन का जरूरत नहीं होता, लड़के खुद लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग खुद लिखिए। नंबर 3 आते हैं, 1 2 3, 1 2 3 आ जाइए। इफ डिवेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट 5%, 5% डिस्काउंट में इश्यू किया जाता है, एंड रिपेबल एट पार, और एट पार में उसको क्या किया जाता है, रिपेबल। डिस्काउंट में इश्यू करते हैं, डिस्काउंट में इश्यू करते हैं तो 5 लाख का आपको 5 लाख का डिवेंचर है, 5 लाख का 5% 25,000, माने 4,75,000 में इश्यू किया गया और पेमेंट 5 लाख में करेंगे, तब इसका एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि 25,000 रुपए का नुकसान ही हो रहा है। ठीक है ना? तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं, 5% है ना, तो इसको निकाल लीजिए पहले। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर ये निकालिए भाई। डिवेंचर 5 लाख का है, 5 लाख रुपया का, 5 लाख का कितना परसेंट, 5%, तो कितना होगा, 25,000 रुपया। 5 लाख का डिवेंचर था, उसको 25,000 डिस्काउंट में इश्यू किया गया, तो जनरल क्या होगा, 4,75,000। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,75,000 रुपया, एकदम क्लियर है? टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पूरा लिखिएगा, एप्लीकेशन पूरा लिखिएगा, तो 4,75,000 रुपया। बीइंग इशू ऑफ 5,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, लेस 5% DIS डिस्काउंट, लेस करके 5% लेस कर दिए। अब यहां एंट्री करते हैं, ट्रांसफर करेंगे फिर हम लोग, तो क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,75,000 रुपया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 25,000 यहां पर एंट्री करना पड़ेगा, उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस या लॉस में आ जाता है। ठीक है, तो कंपनी के लिए तो क्या करेंगे, डिस्काउंट, DIS मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ DEB मीन्स डिवेंचर, DEB मतलब डिवेंचर, डेबिट कितना, 25,000 रुपया, डिस्काउंट 25,000, इसका हम लोग एंट्री कर दें यहां पर, इसके लिए कर दिए। 2 हो जाएगा। जान लीजिए डिवेंचर में बराबर हम लोग कोई भी कंडीशन आएगा 5 ही लाख लिखेंगे, क्योंकि डिवेंचर में ऑलवेज फेस वैल्यू लिखा जाता है, वास्तविक दाम, एक्चुअल दाम उसका लिखा जाता है डिवेंचर का। तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट, यहां पर तो आप 5 ही लाख लिखिए, कितना, 5 लाख रुपया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सुन भी लीजिए। बीइंग इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, बीइंग इश्यू ऑफ DEB मतलब डिवेंचर एट, DIS मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, एंड रीपेबल जब पेमेंट किया जाएगा एट पार, रीपेबल एट PAR एट पार, PAR एट पार,
इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। कंडीशन नंबर 3 खत्म। हो गया होगा, आप लोग देख रहे समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हम टाइम दे दे के पढ़ाते हैं, आराम से देखिए, बोले डिटेल में पूरा वर्किंग करते हुए पढ़ाएंगे, तो जैसा बोलेंगे वैसे ही करेंगे, देखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, केसेस 4, कंडीशन केसेस डिफरेंट वेज। 4 नंबर कहाँ थे भाई? 4 नंबर नजर आ रहा है कहीं? देखिए 1 2 3, 1 2 3 हो गया। ये देखिए 4 नंबर छुपा हुआ है ना? 4 यहाँ देखिए, ठीक है, पॉइंटर 4। इफ डिबेंचर आर इश्यूड एट पार, डिबेंचर को 5 लाख में इश्यू किया जाता है, एंड यहां ध्यान देने वाली बात है, रीपेबल 10% प्रीमियम, और 10% प्रीमियम में पेमेंट करेंगे। 10% प्रीमियम मतलब 5 लाख का 10% निकालिए तो कितना आएगा? 50,000। 50,000 ज्यादा में पेमेंट किया जाएगा। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हम इश्यू के डिबेंचर कितना कर रहे हैं? 5 लाख में इश्यू कर रहे हैं, लेकिन जब उसको पेमेंट करने जाएंगे तो 5,50,000 पेमेंट करेंगे, तो 50,000 रुपया क्या बिजनेस के लॉस हो गया, तो इसको बोलेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना? 50,000। इसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या कहलाएगा ये? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब पेमेंट, भुगतान। प्रीमियम ऑन कितना परसेंट है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये कितना है भाई जरा देख लीजिए। 5 लाख का डिबेंचर था, इश्यू 5 लाख में किए थे, और इसको 10% प्रीमियम पेमेंट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना परसेंट? 10, माने 50,000 रुपया। ये बिजनेस के लिए जान लीजिए लॉस है। कितना लॉस? ज्यादा पेमेंट किया जा रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात है, 5 लाख में इश्यू करेंगे और 50,000 ज्यादा, माने 5,50,000 में पेमेंट करना पड़ेगा। पहला एंट्री तो एकदम सिंपल वही होगा, 5 लाख रुपया आ रहा है, पहला इश्यू का एंट्री लिखिए। इसके लिए क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना लाख रुपया? 5 लाख रुपया। यहां तो 5 लाख ही रुपया है। 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डीईबी मीन्स यहां डिबेंचर समझिएगा, ठीक है। अलॉटमेंट ALLOT मतलब अलॉटमेंट समझिएगा। बार बार बोल रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन पूरा लिखिएगा, अलॉटमेंट पूरा लिखिएगा। बीइंग इश्यू ऑफ 5,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, सिंपली। अब ये जो एप्लीकेशन का पैसा तो डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, सब में 2-2 एंट्री होगा, 30 एंट्री नहीं होगा। तो लिखिए यहां पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपया। ये 50,000 रुपया जो है वो लॉस हो रहा है, तो इसको लिखिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो करना पड़ेगा एक ही साथ लिख देंगे, लॉस ऑन किसके लिए? प्रीमियम के लिए। होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब भुगतान में प्रीमियम। जब हम प्रीमियम करेंगे तो 50,000 ज्यादा देना पड़ेगा। तो लॉस ऑन, इसको लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या कहलाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ, डीईबी मीन्स डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना का लॉस हो रहा है? 50,000। क्लियर है? 2 में लिखिए 9% डिबेंचर। डिबेंचर में तो 5 ही लाख लिखना है। 9% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख। क्लियर है? ये जो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर था इसके लिए एंट्री करेंगे, इसके लिए हुआ, इसके लिए तो करना पड़ेगा क्रेडिट। तो 2 लिखिएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर। कितना? 50,000। ये 50,000 के लिए, तो इसके लिए लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो 2 लिखेंगे प्रीमियम
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब भुगतान, ठीक है, प्रीमियम रिडेम्पशन चलिए डिबेंचर लिखे दिए, लिख देते हैं डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, कितना रुपया 50,000 रुपया, ये एंट्री हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नरेशन लिखते हैं, नरेशन तो आपको जो है आपको कहने वाले क्वेश्चन उसी को उतारना है। बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रीपेबल, माने जब पेमेंट किया जाएगा, रीपेबल एट प्रीमियम, एट क्या प्रीमियम में कर रहे हैं, एट प्रीमियम ज्यादा में, प्रीमियम, स्क्रीनशॉट लिया जाए। 4 भी हो गया। चलिए हो गया। अब आते हैं 5 और 6। नंबर 5 पढ़ा जाए। 5 कहां पर है, ये देखिए 5, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट 5%, 5% डिस्काउंट में इशू किया जा रहा है, 5% डिस्काउंट में इशू किया जा रहा है, तो 5 लाख का 5% निकाले डायरेक्ट 25,000, तो जब इशू किए तो 25,000 का नुकसान हो ही गया, ठीक है। एंड रीपेबल 10% प्रीमियम, और 10% प्रीमियम ज्यादा में पेमेंट करेंगे, डबल नुकसान। 5% डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं, तो ये तो शुरुआत में नुकसान 5% का हो गया 25,000 का, फिर जब पेमेंट करने जाएंगे इसी डिवेंचर को तो 10% प्रीमियम में पेमेंट करेंगे और 50,000 का नुकसान हो गया, 5 लाख का 10%, ठीक है। तो टोटल नुकसान कितना हो गया आपको 75,000 रुपया। तो जरा देखिए कैसे बनाएंगे इसको, डबल नुकसान जब होगा तो देखिए डिस्काउंट आ जाए, पहले निकालिए डिस्काउंट, हम वर्किंग कर देते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो ये 5 लाख है, 5 लाख का 5%, ये 25,000 का पहला नुकसान, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन, जब पेमेंट करने जाएंगे तो 10% प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम रिडेम्पशन, तो 5 लाख है, कितना डिवेंचर 5 लाख है, 5 लाख का 10% निकालिए, टोटल कितना आ गया 50,000, तो टोटल जोड़िए 75,000 रुपया। इस टोटल को कहा जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 25,000 कम इशू किए, 25,000 वहां नुकसान हो रहा है, ठीक है, 10% ज्यादा पेमेंट करेंगे, 50,000 वहां नुकसान हो रहा है, तो टोटल कहलाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। वर्किंग जरूर उतारिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। एंट्री कीजिए पहले बैंक अकाउंट डेबिट जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिट 4,75,000, चूंकि 5 लाख का डिवेंचर है, 25,000 डिस्काउंट है, तो 4,75,000 रुपया पैसा आएगा 25 काट करके, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,75,000, being issue debenture at discount, being issue of debenture at, लिख देते हैं 5% डिस्काउंट, 5% DIS डिस्काउंट, ये तो सिंपल एंट्री है। उसके बाद आते हैं, इसको ट्रांसफर कीजिए, तो लिखिए क्या चीज, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,75,000 रुपया। अगर डिस्काउंट में इशू करते हैं, अब प्रीमियम पेमेंट कर दे तो यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, टोटल एक बार लॉस को लिख देंगे। लॉस कहता है 75,000, तो इसके लिए लिखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या कहेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टोटल 75,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डीबी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना है? 75,000 रुपये, 75,000, 75,000। टू आते हैं 9% डिवेंचर, यहाँ तो 5 ही लाख लिखेंगे, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। डिवेंचर्स में कितना लिखेंगे? 5 लाख रुपया, 5 लाख क्रेडिट कर दीजिए। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसको क्रेडिट करते हैं। पिछला वाला में भी किया, चौथा नंबर में भी किया था, पांचवा में सेम करेंगे 50,000, तो इसको लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डीईबी मीन्स डिवेंचर, कितना प्रीमियम था? 50,000 रुपया। बीइंग इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रीपेबल एट प्रीमियम, लिख दिए नरेशन। बीइंग इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में इश्यू किया गया, एंड रीपेबल एट प्रीमियम, रीपेबल एट प्रीमियम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्किंग जरूर लिखिएगा, वर्किंग में सब कुछ है, सब कुछ वर्किंग में ही है। लास्ट है 6, नंबर 6 में क्या है? ये देखिए 6 नीचे में है 6। इफ डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम 5%, 5% प्रीमियम इशू करते हैं, रिन्यूएबल एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पेमेंट भी करते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चलिए इसके लिए आ जाते हैं आपको, इशू एट प्रीमियम 5%, ठीक है, इशू एट प्रीमियम, तो 5,000 है, ये सॉरी 5 लाख, 5 लाख का 5%, इसको लिख लीजिए कितना? 25,000 रुपया। ज्यादा हम इशू कर रहे हैं 25,000, और 25,000 ज्यादा हम पेमेंट भी कर रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देखिए तो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, विमोचन बोलते हैं, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो 5 लाख जो है, दोनों अलग हो गया, ठीक है, यहां पर दोनों अलग चीज है। 5%, ये 25,000 रुपया कौन सी था? रिडेम्पशन है, पेमेंट में 25,000 ज्यादा दे रहे हैं, आईशू में 25,000 ज्यादा पा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में। तो एंट्री पास करेंगे, इसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 5,25,000, याद रखिए 5 लाख कितना? 25,000 रुपया। 5 लाख का डिबेंचर है, 25,000 ज्यादा हम इश्यू किए प्रीमियम पर, प्रीमियम समझाने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है ना, बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। टू करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो आपको लॉस है, ये बराबर लॉस ही रहेगा। ये आपका प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट, याद रखिएगा, प्रॉफिट मतलब कैसा? कैपिटल प्रॉफिट है। ये सब समझाने का टाइम नहीं है, ना समझना है इसमें, ठीक है। एंट्री हो गया, जर्नल पास, बीइंग इश्यू ऑफ डिवेंचर एट 5% प्रीमियम,
अब शुरू करते हैं हम। डेबिट हो गया, अब इसमें कर सकते हैं, चलिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां तो 5,25,000 ही लिखेंगे। उसके बाद लॉस ऑन इशू डिवेंचर 25,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR डेबिट, ये 25,000 का नुकसान तो होगा। 2 करेंगे 9% डिवेंचर, यहां पर तो आपको 5 लाख लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिवेंचर में ऑलवेज इसका असल दाम लिखा जाता है बराबर। तो डिवेंचर अकाउंट कितना रुपया, ये 5 लाख रुपया। 2 आ जाइए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो इशू करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम RES में रिजर्व, रिजर्व अकाउंट प्रीमियम कितना है, 25,000 रुपया है। क्लियर है, 25,000। उसको 2 लिखेंगे आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी 25,000। प्रीमियम कितना, ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन माने शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी कितना रुपया है, 25,000 रुपया है। हो गया कंप्लीट। नरेशन सेम उतार सकते हैं, बिंग इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल लिखा है, देखिए यहाँ पर रिडीमेबल, रिडीमेबल या रीपेबल दोनों का माने होता है। रीपेबल माने फ्यूचर में पेमेंट होना, रिडीमेबल का हिंदी में बोलते हैं विमोचनशील, ये भी समझ में नहीं आता, माने फ्यूचर में पेमेंट होना है, फ्यूचर में पेमेंट होना है। बिंग इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल, सॉरी एंड चलिए अभी भी गड़बड़ लिखा गया है, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑल्सो। देखिए एंड गड़बड़ लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए एंड, चलिए अब तो समझ लीजिएगा। अगले क्लास में फिर हम लोग शुरू करेंगे इसी टॉपिक पर, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में लगभग ये करीब करीब आता ही आता है, इसको सोच के चलिएगा अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो। चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके खत्म कीजिए देखने की वीडियो। थैंक्स।